नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी स्टूडेंट के लिए रहने वाली है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं BSPCL भर्ती के बारे में, जो आप लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है। फाइनली आपका रिजल्ट जो है कब जारी किया जाएगा? क्या आपका अगस्त के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ सकता है? सभी स्टूडेंट की जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं CC क्लर्क के बारे में, स्टोर असिस्टेंट के बारे में, टेक ग्रेड 3 के बारे में, JEC के बारे में। ठीक है, आप लोगों ने ऑल पोस्ट कट ऑफ दिखाने वाले हैं आप लोगों को। यहाँ पे अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कोई भी अपडेट आई, कोई भी इन्फॉर्मेशन आए, विद इन सेकंड उसका इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट के पास पहुंच पाए। अभी तक आपने बहुत जगह कट ऑफ देखी होगी, जानी होगी, लेकिन एक सटीक डाटा के साथ आपको कहीं कट ऑफ देखने को नहीं मिली होगी। विभाग की तरफ से आपको यहाँ पे बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। सभी पोस्ट की आपकी जो कट ऑफ है वो लिस्ट आउट हो चुकी है। ठीक है, 4 नंबर का बोनस अंक आपको रिजल्ट के साथ देखने को मिलेगा। रिजल्ट पर मोहर जो है लग चुकी है। ठीक है, इसमें टोटल वैकेंसी अगर बात करते हैं तो 4016 पदों पर इसकी अच्छी खासी वैकेंसी जो है निकाली गई है और सभी कैंडिडेट बस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, जिसको BCPCL कहा जाता है। BCPCL 4016 पदों पर जो आपकी पोस्ट है, इसमें सेव स्कोर क्या रहने वाला है, ये जानकारी आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जैसे ही आंसर की आपकी आ चुकी है तो लगातार बच्चों के द्वारा कमेंट देखने को मिल रहा है कि सर हमारा जो रिजल्ट है वो कब जारी किया जाएगा और हमारा रिजल्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो BCPCL ग्रेड 3 की अगर बात करते हैं तो आपका जो आंसर की जारी की गई है वो आपकी 14 अगस्त को इसके आंसर की जारी कर दी गई है। ठीक है, और पदों की वृद्धि के बारे में यहाँ पे आपको बता दें कि क्योंकि पदों की वृद्धि होगी या नहीं होगी, तो अभी पदों की वृद्धि आपको यहाँ पे नहीं होने वाली है। टोटल पदों की संख्या अगर बात करते हैं ग्रेड 3 की, तो यहाँ पे आपकी 2156 पदों पर इसकी वैकेंसी होगी ग्रेड 3 के लिए। टोटल कितने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं? तो 3 लाख लगभग स्टूडेंट जो है इस बार फॉर्म अप्लाई किए हैं। और प्रेजेंट कैंडिडेट अगर बात करते हैं तो आपके 1,92,695 यहाँ पे स्टूडेंट जो है प्रेजेंट कैंडिडेट है। ठीक है, इसके बाद हम एग्जाम लेवल के बारे में अगर बात करते हैं तो आपका जो एग्जाम लेवल है मॉडरेट टू हार्ड रहा है। कैसा रहा है? मॉडरेट टू हार्ड। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो BCPCL में कौन कौन सी आपकी जो वैकेंसी है, कौन कौन से पोस्ट है जो निकाली गई है, तो कौन कौन से आपके पोस्ट है। तो सबसे पहले आपकी जो पोस्ट है वो सहायक कार्यकारी अभियंता, जिसको JTO कहा जाता है। इसके बाद जो दूसरी वैकेंसी आपकी है जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जिसको JE कहा जाता है। इसके बाद थर्ड आपकी जो वैकेंसी है कौन सी पोस्ट भी है, तो जूनियर अकाउंटिंग क्लर्क, जिसको JEC कहा जाता है। ठीक है, पत्राचार क्लर्क के बारे में इसमें बात करते हैं और स्टोर सहायक की बात करते हैं, CC क्लर्क के बारे में बात करेंगे। तो ये सारी वैकेंसी आपकी BCPCL के तहत आपकी निकाली गई है और इन सभी पोस्ट की आपकी क्या कट ऑफ रहेगी ये जानकारी आपको समझना बहुत ही जरूरी होगा। और आपका जो रिजल्ट है कब जारी किया जाएगा, ठीक है, ये जानकारी आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में, क्योंकि रिजल्ट बहुत ही जरूरी है। लगातार बच्चों के द्वारा कमेंट देखने को मिला कि सर हमारा जो रिजल्ट है वो कब जारी किया जाएगा। तो आपका जो रिजल्ट है वो सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, और इसके बाद टोटल वैकेंसी अगर बात करते हैं, आपकी जो टोटल पोस्ट है BCPCL के तकनीशियन ग्रेड 3, तो आपकी कितनी वैकेंसी है? 2159 पदों पर इसकी वैकेंसी जो है निकाली गई है, जिसमें जनरल कैटेगरी का अगर बात करते हैं तो 863 वैकेंसी है। वहीं अगर हम बात करते हैं आपकी EWS, तो EWS में आपकी 215 पोस्ट है। ST की बात करते हैं 345 पोस्ट है। ST की बात करते हैं 22 पोस्ट, मात्र 22 पोस्ट है। और SC में आपकी 345 है। EBC की बात करते हैं 388 है और BC की बात करते हैं 258 पोस्ट पर इसकी वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क की अगर बात करते हैं JEC के बारे में, तो यहाँ पे आपकी 740 पदों पर इसकी वैकेंसी जो है निकाली गई है। एग्जाम डेट अगर बात करते हैं JTO की, तो JTO की जो एग्जाम है वो आपका कब से कब तक चला था? 16 जून से इसका एग्जाम जो है चला था। पत्राचार क्लर्क, स्टोर सहायक, जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क आपका जो है 20, 22, 24 तारीख से लेके 30 जुलाई तक आपका एग्जाम चला है। जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क की अगर बात करते हैं तो 1 तारीख से लेकर 3 जुलाई के बीच में आपका यहाँ पे एग्जाम चला था। ठीक है, इसके बाद आपका रिजल्ट जैसे ही बता दिया, तो रिजल्ट आपका सितंबर के फर्स्ट वीक में आएगा। इसके बाद चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? तो सबसे पहले लिखित परीक्षा रहेगी, आपका हो चुका है। अब रिजल्ट जैसे ही आपका आएगा, मेरिट लिस्ट के नाम से आपका नाम आएगा और जैसे ही आपका रिजल्ट में नाम आता है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें कि आपका एग्जाम लेवल कैसा था और क्वालिफाई मार्क्स क्या रहने वाला है। तो एग्जाम लेवल आपका जो है मॉडरेट टू हार्ड रहा है। हिंदी अगर बात करते हैं तो हिंदी में आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। इंग्लिश की बात करते हैं 5 क्वेश्चन थे।
रीजनिंग की बात करते हैं 10 क्वेश्चन, जीके के 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन। और अगर हम टिक की बात करते हैं, इसमें टिक का पेपर है तो टिक में आपके 25 क्वेश्चन, आपके यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। आपका टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का था, ठीक है, जिसमें से अगर आप हिंदी में 7 क्वेश्चन पाए हैं तो आप सेव रहने वाले हैं। इंग्लिश की बात करते हैं 3, अगर आपके 5 नंबर की इंग्लिश पूछी गई थी, जिसमें आके अगर 3 क्वेश्चन आपके सही है तो आप यहाँ पे सेव रहने वाले। रीजनिंग में 10 में से 6 क्वेश्चन है, जीके के 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन अगर आपके सेव है, कंप्यूटर में 15 क्वेश्चन में अगर आपने 8 से 9 क्वेश्चन सही रखा है तो आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। और टेक पेपर में अगर आपने 30 से 35 क्वेश्चन अगर आपके सही है तो आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। क्वालिफाई मार्क्स क्या रहेगा, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स क्या रहेगा, तो यहाँ पे 40% आपका जनरल कैटेगरी रहेगा। बीसी की बात करते हैं 36.5% रहेगा। ईबीसी की बात करते हैं तो आपका 34% रहेगा। एसटी एससी फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं 32% आपका रहेगा। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जो कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई मार्क्स देख रहे हैं तो इस तरीके से आपका रिजल्ट जो है जारी नहीं किया जाएगा। यहाँ पे ये मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है कि अगर आपका 40 नंबर है तो यहाँ पे आप क्वालिफाई रहेंगे। लेकिन आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगी आपके पोस्ट वाइज हाईएस्ट कटऑफ के बारे में यहाँ पे पड़ेगी। जैसे आपको मान लो कि आप जनरल से हैं और जनरल में अगर आपने जेई से फॉर्म अपना भरा है तो इसमें आपकी जो भी हाईएस्ट कटऑफ रहेगी उसके हिसाब से आपके रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। मेरिट बेस पे आपका रिजल्ट जो है वो जारी होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपकी कौन कौन सी शिफ्ट हार्ड रही है, कौन कौन सी शिफ्ट आपकी मॉडरेट रही है। तो 16 जुलाई की सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड रही है, 16 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट आपकी हार्ड रही है। इसके बाद 13 जुलाई की आपकी फर्स्ट सेकंड शिफ्ट, 15 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट, 11 जुलाई की थर्ड शिफ्ट, 20 जुलाई की आपकी सेकंड शिफ्ट, 12 जुलाई की आपकी सेकंड शिफ्ट, 16 जुलाई की सेकंड शिफ्ट, 14 जुलाई की आपकी फर्स्ट शिफ्ट। ये सारी की सारी आपकी जो शिफ्ट है वो सारी आपकी हार्ड शिफ्ट पूछी गई थी, ठीक है। मॉडरेट शिफ्ट अगर बात करते हैं तो 19 जुलाई की आपकी फर्स्ट शिफ्ट, 17 जुलाई सेकंड शिफ्ट, 17 जुलाई की थर्ड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट, 10 जुलाई की आपकी फर्स्ट शिफ्ट, 18 जुलाई की सेकंड शिफ्ट, 11 जुलाई की सेकंड शिफ्ट, 20 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट, 22 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट, 13 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट, 20 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट, 16 जुलाई की थर्ड शिफ्ट, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपकी जो शिफ्ट है वो आपकी मॉडरेट पूछी गई थी, ठीक है। इसके बाद इजी शिफ्ट के बारे में बात करते हैं तो 21 जुलाई की थर्ड शिफ्ट, 11 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट, 12 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट, 22 जुलाई की थर्ड शिफ्ट और 12 जुलाई की आपकी थर्ड शिफ्ट, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपकी जो शिफ्ट है वो इजी पूछी गई थी। अगर हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन का, क्योंकि आपका जो नॉर्मलाइजेशन का खेला यहाँ पे बहुत ज्यादा रहने वाला है। जो भी आपकी हार्ड शिफ्ट रही है उसमें आपके 8 से 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आपका जो 8 से 10 नंबर आपका जुड़ने वाला है नॉर्मलाइजेशन में। वहीं अगर हम बात करते हैं मॉडरेट शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट में आपका 6 नंबर आपका बढ़ेगा और जो इजी शिफ्ट रहेगी उसमें आपके 3 से 4 अंक का नंबर बढ़ने वाला है, ठीक है। तो कोई भी क्वेरी अगर आपके यहाँ तक है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं कि आपकी जो शिफ्ट है वो उसमें एवरेज स्कोर क्या निकल के आया है, क्योंकि बच्चों के द्वारा कमेंट देखने को मिलता है कि सर हमारा जो रिजल्ट है उसमें एवरेज स्कोर क्या रहा है और टोटल इसमें स्टूडेंट कितने हैं, ठीक है। तो 16 जुलाई की अगर बात करते हैं, 16 जुलाई की अगर हम बात करते हैं आपकी सेकंड शिफ्ट, ठीक है। तो सेकंड शिफ्ट में आपका जो एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है वो आपका रहेगा 49.15 और इसमें टोटल जो स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम दिए हुए हैं वो 301 है। अगर हम बात करते हैं 16 जुलाई की अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट, ठीक है, तो मॉर्निंग शिफ्ट में आपका कितना एवरेज स्कोर रहा है बच्चों के द्वारा 52.65 आपका रहा है और इसमें टोटल स्टूडेंट कितने एग्जाम दिए हैं 330। 13 जुलाई की अगर बात करते हैं मॉर्निंग शिफ्ट तो आपका 53.47 रहा है और आपका जो टोटल स्टूडेंट है वो 305 है। 15 जुलाई की अगर बात करते हैं मॉर्निंग शिफ्ट तो यहाँ पे 51.25 आपका रहेगा एवरेज स्कोर और 272 आपके यहाँ पे टोटल स्कोर यहाँ पे टोटल स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं। 11 जुलाई की अगर बात करते हैं तो आपकी जो इवनिंग शिफ्ट है 4 से 5:30 की उसमें 51.41 आपका यहाँ पे एवरेज स्कोर रहा है और 366 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया हुआ है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 20 जुलाई की तो मॉर्निंग शिफ्ट आपकी रही है और इसमें जो आपका एवरेज स्कोर रहा है 52.74 आपका यहाँ पे एवरेज स्कोर है। 315 स्टूडेंट इस बार एग्जाम दिए हुए हैं। अगर हम बात करते हैं 13 जुलाई की आपकी जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें आपका 49.74 आपका एवरेज स्कोर रहा है, 314 स्टूडेंट एग्जाम दिए। वही आप इस तरीके से देख सकते हैं, सभी अपने शिफ्ट वाइज अपने डेटा को देख लेना होगा कि आपके किस डेट में अपना एग्जाम दिया हुआ है। अगर हम बात करते हैं 18 जुलाई की, 10 जुलाई की, 22 जुलाई की, 13 जुलाई की, 14 जुलाई की, 22 जुलाई और 19 जुलाई, ठीक है। तो ये सारी की सारी एग्जाम डेट आपको दिख रही होगी और आपको यहाँ पे शिफ्ट वाइज आपको यहाँ पे डाटा दिख रहा होगा। इस शिफ्ट वाइज आपको देख लेना होगा कि हमारे शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है वो क्या रहा है, ठीक है। कितना नंबर आपका बढ़ा है, कितना नंबर आपका घटा है, ये जानकारी आपको समझना बहुत ही जरूरी होगा। और हमारे शिफ्ट में टोटल एग्जाम कितने स्टूडेंट दिए हैं, किसी में आप देख रहे होंगे 333, 310, 322, 316, 398, ठीक है। तो अलग अलग शिफ्ट में आपको यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट जो है अपना एग्जाम दिए हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें कि आपका जो कट ऑफ है वो क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका रहेगा। आप सभी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है,
ठीक है। इसमें टेक पेपर क्या बात करते हैं, इसमें तो मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट दोनों की बात करेंगे। तो जनरल कैटेगरी का बात करते हैं 70 नंबर अगर आपका है तो प्लस आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। बीसी की बात करते हैं 68 नंबर रहेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 66 रहेगा। ईबीसी की बात करते हैं 65 रहेगा और एससी की बात करते हैं 60 नंबर और एसटी के लिए 55 नंबर। फीमेल कैंडिडेट अगर आप है तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जनरल कैटेगरी 65 नंबर। ईबीसी से है अगर आप तो यहाँ पे आपका 53 नंबर। ईडब्ल्यूएस से है तो 55 नंबर, ठीक है। ईडब्ल्यूएस से अगर आप है 60 नंबर। एसटी से है 49 नंबर और एससी से है तो आप यहाँ पे 45 नंबर आपका स्कोर रहने वाला है। अगर आप इतना है तो आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपका स्कोर क्या है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जेईसी के बारे में, ठीक है। जेईसी की कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि जेईसी में कई सारे स्टूडेंट जो है फॉर्म अप्लाई कर रखा है। तो जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट आपका जो स्कोर रहेगा वो 65 से आपका 72 नंबर के बीच में मेल कैंडिडेट रहेगा। फीमेल कैंडिडेट बात करते हैं 63 से 65 रहेगा। बीसी की बात करते हैं 60 से 66 नंबर आपका रहेगा मेल कैंडिडेट। 58 से 62 आपका रहेगा फीमेल कैंडिडेट। ईबीसी की बात करते हैं 60 से 62 नंबर का रहेगा मेल कैंडिडेट। 55 नंबर आपका रहेगा यहाँ पे 57 फीमेल कैंडिडेट। एसटी की बात करते हैं 55 से 57 रहेगा। 50 से 53 आपका रहेगा फीमेल कैंडिडेट। एसटी की बात करते हैं 50 से 55 रहेगा मेल कैंडिडेट और 45 से 47 आपका रहेगा फीमेल कैंडिडेट। फीमेल के बाद हम बात करते हैं इसमें 40 प्लस रहेगा और टोटल आपकी 9 शिफ्ट इसमें हुई है। टोटल इसमें जेईसी का अगर बात करते हैं तो आपकी टोटल कितने शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, 9 शिफ्ट में, ठीक है। और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप जेईसी से अपना फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो आपका जो स्कोर है कितना रहा है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो आपकी 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ में आपका एडमिट कार्ड रहना चाहिए। इसके साथ में आपका जो बीसीपीसीएल का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो रहना चाहिए आपका। अगर आपने जाति प्रमाण पत्र के साथ अपना फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो आपका जाति प्रमाण पत्र रहना चाहिए। इसके साथ में आय रहना चाहिए, निवास रहना चाहिए। तो ये सारे आपका, अगर आप ग्रेड 3 से टेक से पेपर से भरा है तो आपका यहाँ पे टेक की डिग्री रहनी चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। कोई भी क्वेरी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। कोई भी डाउट है कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कोई भी अपडेट आए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आए, विद इन सेकंड उसका इन्फॉर्मेशन आप सभी